मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा अगला टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना, या हम इसको उद्देशिका भी कहते हैं। तो आज की इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे संविधान की प्रस्तावना अथवा उद्देशिका। सबसे पहले हम संविधान की जो प्रस्तावना है उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं कि प्रस्तावना में क्या दिया हुआ है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये है हमारे संविधान की प्रस्तावना। और जितने भी जो भी विद्यार्थी हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को संविधान की ये जो प्रस्तावना है ये तो मौखिक रूप से याद भी रहने चाहिए। क्योंकि एक तरह से संविधान का सार है इसमें। तो ये थी संविधान की प्रस्तावना। अब हम इसका हम सार देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका से संबंधित है प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस तरह के प्रश्न इसमें बन सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हम इसमें और देख लेते हैं। प्रस्तावना की पहली पंक्ति, हम भारत के लोग, इसका तात्पर्य है कि संविधान की जो अंतिम शक्ति है वो भारत की जनता में निहित है। यानी संविधान की जो अंतिम शक्ति है वो किसको प्रदान की है? भारत की जनता को प्रदान की। यानी अंतिम शक्ति है वो भारत की जनता में निहित है। अर्थात संविधान की शक्ति का जो स्रोत है वो भारत की जनता है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता का यानी समानता का उल्लेख किया गया है। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता यानी समानता का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में भारत शब्द का जो प्रयोग है वो 2 बार किया गया है। आप देख सकते हैं प्रस्तावना में जी कि भारत शब्द का जो प्रयोग है वो संविधान की प्रस्तावना में 2 बार किया गया है। प्रस्तावना में व्यक्ति, लोग, नागरिक शब्द का उल्लेख है, लेकिन जनता शब्द का उल्लेख है वो नहीं है। यानी जनता शब्द आपको कहीं भी इसमें देखने को नहीं मिलता है, जबकि जनता के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? व्यक्ति, लोग और नागरिक शब्द का उल्लेख हुआ है। फिर हम बात करते हैं प्रस्तावना में संशोधन। तो प्रस्तावना में संशोधन से संबंधित इसमें प्रमुख बात यह दी गई है कि बेरूवादीवाद 1960 में ऐसे अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो देखो, सबसे पहले किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना वो संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता? तो बेरूवादीवाद 1960 में के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रस्तावना वो संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो बेरूवादीवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के बारे में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर देखो आता है केशवानंद भारती विवाद। तो केशवानंद भारती जो विवाद है या वाद है वो 1973 का मामला है।
केशवानंद भारतीयवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, अर्थात संसद है वो प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। देखो पहले तो 1960 के अंतर्गत बेरोवादी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, उसमें संशोधन नहीं हो सकता। फिर 1973 में केशवानंद भारतीय विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। संशोधन कौन कर सकती है? संसद है वो इसमें संशोधन प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। यह निर्णय दिया था 24 अप्रैल 1973 को। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। और इसी के अंतर्गत मूल ढांचे का सिद्धांत भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ये आपको और ध्यान रखना कि मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वो सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में दिया था। तो केशवानंद भारती के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। अब देखो मूल ढांचे का मतलब क्या है? मूल ढांचे का मतलब सुप्रीम कोर्ट से ये है कि संविधान के अंतर्गत कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनके ऊपर हमारा संविधान की जो नींव है वो खड़ी है। कहने का मतलब है कि वो संविधान के मूल भाग हैं और नींव की तरह काम करते हैं, अतः उनमें किसी भी स्तर पर मूल ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता। उसको कहा है मूल ढांचे का सिद्धांत। यानी ये क्या है? ये आधारभूत संरचना है, संविधान की आधारभूत संरचना है, बुनियादी संरचना है, एक तरह से संविधान की ये नींव है, इसमें संशोधन नहीं हो सकता। तो केशवानंद भारतीय विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संसद है वो संशोधन कर सकती है। और इसी निर्णय के अंतर्गत मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था और 24 अप्रैल 1973 को यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है और वो संशोधन कब हुआ है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ था और इस संशोधन के माध्यम से तीन नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। वो है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीन नए शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो इसमें देखो मोस्ट बात क्या है? मोस्ट बात यह है केशवानंद भारतीय विवाद कब? 1973 में। निर्णय कब दिया था सुप्रीम कोर्ट ने? 24 अप्रैल 1973 को। इसमें कुल 13 जज थे और अब तक की यह सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। प्रस्तावना से संबंधित कथन। प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है, यह किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है, यह किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये कथन किसका है? यह है नानी पालकीवाला का। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचार जानने की कुंजी है, ये किसने कहा था? ये कहा था अर्नेस्ट वाकर ने। तो ये चार प्रमुख कथन है संविधान की प्रस्तावना से संबंधित। इसके संबंध में और हम देखो दो तीन महत्वपूर्ण बात और देख लेते हैं। प्रस्तावना संविधान का सार रूप है, यानी संविधान का सार रूप है। कहने का मतलब है कि प्रस्तावना के अंतर्गत वो सारी बातें जाती है जिसके अंतर्गत संविधान का विस्तार रूप से मंडन किया हुआ है। प्रस्तावना संविधान का दर्पण है। प्रस्तावना से भारतीय संविधान के दर्शन होते हैं, क्योंकि संविधान के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण बातें दी हुई है उन सभी का उल्लेख हमें संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत मिल जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, संविधान की उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। न केवल राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए ये उपयोगी है, बल्कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में पढ़ाया गया टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।